आप जरा फोकस हो गया। हाँ, क्या कह रहे थे आप बताएं। मैंने कहा लोगों के गला जोड़ा नहीं, इसकी और भी बहन भाई हैं, वो भी हाथ में बुराई बनाते हैं। अच्छा। वो भी नहीं पकड़ने देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ प्यारे भाई हमारे नासिर भाई के साथ हाज़िर हुए हैं। नासिर भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। तमाम जितने भी वीडियो देखने वाले सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर भाई क्या हाल है? सब खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र, करम दुआएं आपकी। नासिर भाई पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आपने रात का शुरुआत की है धर्मपुरे में कि रात की बाजी के लिए। रिजल्ट जो भी आया उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि अच्छा शौक दोस्तों को देखने को मिला। और उसमें मैंने देखा कि वीडियो में आपने अनाउंस भी किया कि कोई भाई का पढ़ना चाहें तो 5-7 बंदे इन्वॉल्व होते हैं जो आप कब भी उड़ा देंगे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जाहिर है वसीम भाई, हमने तो जब भी ऐलान किया था कि मैं हूँ, जेदी गुजर है, साथ जेदी गुजर और खुरम भाई हैं उमर गुजर है, तो और भी जिस भाइयों ने आना हो तो भाईजान वो आ सकता है। एक कापू डालेंगे सही अगले साल इसी को जो सा टूर्नामेंट की शक्ल दे रहे हैं कि रात का भी एक टूर्नामेंट हुआ करें। सही, अच्छी बात है। तो भाइयों से यही है कि यार शौक किया करे। रात का जो सा शौक इतना मुश्किल नहीं है, मगर लगता है मुश्किल। आप कबूतर है ना, जितनी मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ, कबूतर आप ना रात को ज्यादा उड़ाएं, एक एक दो करके उनको गिजाएं, वो गिज जाता है कबूतर। कट्ठे में भी नहीं उड़ता कबूतर। एक एक दो कबूतरों को आप रातों को बाहर बिठाएं, ऊपर नीचे कराएं और ज्यादा लाइट ना लगाएं। अच्छा, लाइट ज्यादा लगाएं ना, ज्यादा लाइट ना लगाएं। जेडी भाई छत पे तो बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। देखो ये ऊंचाई होती है, ऐसा ही है। वो 5 मंजिला छत है उनकी बनती है। क्यों? उनका जो उनका शौक है ना, वो लोअर लेवल पे शौक चलता है उनका। ऐसा ही है। क्यों? हमारी छत ऊंची हो हम भी लगाएं, मगर हमारी ये हमने देखा है कि जितनी थोड़ी लाइटिंग हो ना वसीम भाई, कबूतर रात को उतना ही अच्छा उड़ता है। असल में हर भाई का, हर दोस्त का अपना तजर्बा है, अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने टोटके हैं, अपने अपने तरीक़ेकार है हर बाजी करने वाले का। ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे? कोई शौक रहा था किसी कबूतरों का या किसी जोड़े का? हाँ, ये है कि मैं एक अपने नियोलों का पट्ठे का शौक करवा देता हूँ आज। अच्छा। तो भाई शौक करें, अच्छे कबूतर दिखाएंगे, क्वालिटियों में होंगे मगर खूबसूरत नहीं होंगे वो। सही। असल में बात वही है, कुछ चीज़ें सिर्फ खूबसूरत होती हैं, वो उड़ने में इतनी खूबसूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं जो खूबसूरती लिहाज से इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन उनकी जो रिजल्ट है, परवाज़ है, वो इंतहाई खूबसूरत है। वसीम भाई एक बात बीच में ये भी आती है ना, अगर खूबसूरती को हमने शो करनी हो, हमने ये बेचना नहीं है। सही। हमने एक शौक करवाना है। जिस भाई को की समझ में आएगा वो इनके अंदर ही देख ले, इनके अंदर क्या क्वालिटी हैं और क्या इनके अंदर है। मगर खूबसूरती है बिल्कुल नहीं मैं पसंद करता, और ना ही दर्शनी पुहान मैं पसंद करता हूँ। सही। तो सादगे से कबूतर रखे हुए हैं मैंने, चंद जोड़े हैं जो मैं अपने घर से दुकान पे ले आया हूँ। सर्दी मैंने कहा चलो अपनी दुकान पे सेटअप लगाते हैं। ये आपके सामने दुकान पे सेटअप लगाया हुआ, 25-30 जोड़े लगाए हुए हैं। सही। ये भी नहीं कि ये सारे ताबान जोड़े लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये भी नहीं है कि इसके अंदर ये सारे बच्चे उड़ाते हैं जी। चंद जोड़े होते हैं जो बच्चे उड़ाते हैं। ऐसा ही है। सही। तो दिखाएं हमारे क्या शौक आ रहे हैं हम। चले मैं आपको एक जोड़ा ला के दिखाता हूँ। जी नासिर भाई क्या दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? वसीम भाई ये मैं अपने एक न्योले का पट्ठा दिखाऊंगा आपको। अच्छा, पट्टी है? ये पट्ठा है जी। सही। ये चीज़ें गौर करनी है, मैं इसमें बहुत चीज़ें दिखाऊंगा। अच्छा। इस पर की लो वसीम भाई, ये भी पर देखें आप, और ये 3 पर देखने हैं आप। क्वालिटियाँ देखनी है और खूबसूरती इसके अंदर बिल्कुल नहीं देखनी। लो जी वसीम भाई, हाँ का भी शौक कर रहे जरा। और इसका गाटा देख लें, और लोग इनको टैडी के हैं। सही। इसके पंजे देखें, और ये इसकी दुम देख लें। वसीम भाई ये बहुत लाजवाब ये कबूतर है। ये वसीम भाई 3-3 दिन के बाद मेरे घर आ गए हैं। नर है? ये नर है। मैं इसकी मादी आपको ला के दिखाता हूँ।
जी नसर भाई, आप क्या दिखा रहे हैं? लो जी भाईजान, ये उसकी मादी है। अच्छा, परला देखने इसका। और मैं आपको इसके अंदर एक क्वालिटी बताऊंगा जो आपने गौर करनी है। अच्छा। और ये कोई उस्ताद नहीं बताता और ना ही किसी ने बतानी है। अच्छा। हाँ जी वसीम भाई, इसकी आपने ये परियां जो होंगी ना, जो जोड़े वाले कबूतर की, ये परियां बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, सही। और ये पर जो सा ना, ये 9 परों से लहरा ही नज़र आता हो। ये देखें इसके अंदर वाइब्रेशन देखें कितनी है, कुंदा कैसे खींच रही है अपना। वाइब्रेशन कितनी है वही कहना चाह रहे हैं? हाँ और ये देखें, खड़खड़ाहट कितनी है, वाइब्रेशन कितनी है इसके अंदर। ये देखें, और ज़ोर लगा रही है कि मुझे छोड़ दे। और ये इसकी परियां देखो वसीम भाई, इसे परियां कहते हैं? हाँ जी, ये परियां जो सी 10 परियां होती हैं ये। अच्छा। ये इन कुंदों से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, सही सही। चाहे जितना मर्जी कुंदा उसका बड़ा हो, ये 10 परियां जो सी नहीं 10 कुंदों से बड़ी होनी चाहिए कि लहरा ही नज़र आए ये। और ये देखें इनके अंदर क्वालिटियाँ इतनी हैं वसीम भाई कि ना ये खूबसूरत है, आप जरा फोकस हो गया। हाँ, क्या कह रहे थे आप बताएं? मैंने कहा लोगों के घरों में वो पड़े हो ना, ये तो देखो पंजे देखें, कोई ठल्ले ठुल्ले नहीं मैंने डाली हुई। जरा आँख का दोबारा शौक रहना सर। आँख के अंदर रिंग देखें, इसकी ज़मीन देखें, इसकी पलक देखें, सड़ी हुई पलकों की है। सही सही। और यही लोग टैडी करके लोगों को दिखा देते हैं, मगर ये मेरे सलारे कबूतर हैं। ठीक हो गया, ठीक है। आप पंजे दिखाएं जरा इसकी। ये देखें इसके पंजे। पंजे चेक कर लो। दुम भी दिखाएं जरा इसकी। दुम चेक करें जरा। आधी स्लेटी आधी सफ़ेद है। और मैं जोड़ा पकड़ के दिखाऊँ आपको। जी नसर भाई, जोड़ा दिखा रहे हैं पूरा। लो जी, ये जोड़ा देख लें जी। ओए भाई बस, एक तो ये हाथ में जो सा ना बहुत बुरा बनाते हैं ये वसीम भाई। ये कल्ला जोड़ा नहीं, इसकी और भी बहन भाई है, वो भी हाथ में बुराई बनाते हैं। अच्छा। वो भी नहीं पकड़ने देते। क्वालिटी बता रहे थे आप जोड़े की? वसीम भाई, इसके मैंने 4 बच्चे निकलवाए हैं। अच्छा। और 2 मैंने इसके फैसलाबाद भेजी हैं दोस्त अपने को, वहाँ बच्चे उड़े हैं ये। और 2 मेरे पास हैं इस वक्त। अच्छा। और 2 मैंने लापर के अंदर फेंके हुए। सही। और क्या किस वक्त बैठते हैं ये? वसीम भाई, ये जितने लोगों के बैठते हैं ना वसीम भाई, ये भी बैठते हैं। सही। अगर लोगों के शाम को बैठते हैं ना वसीम भाई, इनको भी पर लगे हुए हैं, ये भी बैठते हैं। सही है, सही। क्यों? सारी कबूतरबाजी जो सी है ना, कबूतर के सिर पे नहीं होती। कुछ उस्ताद की उस्तादी भी होती है, नीचे नार होता है, ऊपर मादी भी होती है। इसके अंदर कबूतरबाजी के अंदर उस्ताद की उस्तादी ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं, नीचे नर ऊपर मादी का क्या सीन है? ये क्या? वो मैं बताता हूँ ना उसका क्या सीन है। वो ये सीन है कि कई उस्ताद ऐसे हैं कि जो कबूतर को जब छेड़ते वगैरह है ना, वो कबूतर चला गया। उनको अल्फाज उस्तादों का क्या होता है कि यार तेरा कबूतर ही अच्छा नहीं था, या वो उसके अंदर वो कबूतर तुम्हारा पुराना नहीं था। तो यार वो ये देखे आपके 30 फड़के लेके वो घर आ रहा है, जब भी उसको पुराना या नया देख रहे हो। ये नहीं कहते कि यार हमारा लिया दिया जो सा ना वो उसको लड़ गया है, उसने कबूतर को गिरा दिया है। और बड़े बड़े अच्छे लोगों के कबूतर, यकीन जानो वसीम भाई, मुंह भरने पड़े हुए होते हैं। और देख के कबूतरों को दुख होता है कि यार ये भी लोग देख इस तरह भी करते हैं। तो लिहाजा मैं उस्तादों से यही कहूँगा भाईजान, जुल्म कम। और दूसरी बात ये है कि कबूतर जो सा ना अपने घर का बच्चा निकलवाएं, वो छोड़ें। और जालों से लिया हुआ कबूतर गिजेगा वो ज़रूर आपके घर, मगर वो जब जाल देखेगा ना, ज़रा सी उसको पी पड़ेगी, जहाँ वो जाल देखेगा वो वहीं बैठ जाएगा। सही कह रहे हैं। फिर उसके अंदर क्या होगा मुझे पता नहीं है, ये टैडी है या ये ज़ीरा है या ये फलाना है, उसका नाम बदल देंगे। टैडी को ज़ीरा बना रहे हैं, ज़ीरे को टैडी कह रहे हैं। यहाँ लोग ज़रा सा चिट्टी आंखों का देखा, साथ ही उसको टैडी कह दिया। मेरा ख्याल है कि टैडी बहुत कम लोगों ने देखे होंगे वसीम भाई। जो 1 नंबर टैडी है ना, लोगों ने वो देखे भी नहीं होंगे, सिर्फ नाम सुना होगा। अब तो कराची चल रही है, अब तो 50 छतें और 51 टैडी हैं। सही है, सही है। 50 छतें हैं तो 51 टैडी हैं। ऐसा ही है, सही है। मगर हमेशा आपको कबूतर अच्छा
और कबूतरबाजी का उस बंदे को पता होगा, वसीम भाई, जो बंदा शौक करता होगा। पकड़ने वाले को कभी नहीं पता होगा कि ये क्या है या ये क्या है, इसके अंदर क्या नहीं है। उसको ये पता है कि ये मैंने पकड़ लिया, इसकी मच्छी मैंने बेचनी है, वो मेरी पक्के कैसे बिकेगी वो मुझे नहीं मालूम। तो लिहाजा भाई कबूतर जो सा परख करके लिया करें, अच्छा लिया करें। कभी आप ये देखें कि ये लोग जो शौक करते हैं, कितनी लोगों की छतें हैं, इन्होंने भी कभी जालों से ख़रीद के छोड़े हैं? भाई वो अपने घर का छोड़ते हैं, उनको पता है कि इसकी फितरत है। एक बार वसीम भाई ये गिर गया ना, और ये बार बार गिरेगा। ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। कोई कहता है ये मेरा ताबन जोड़ा है जी, कोई कहता है मेरा यूं है। उसका बच्चा भी एक दफ़ा बाहर गिर गया ना, और वो बार बार गिरेगा। ये इसकी फितरत है इस कबूतर का, इसका जाना काम है, इसका आना कमाल है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी आती आपने, ज़बरदस्त हो गया असर भाई। चलें असर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपके लिहाजा नए कबूतरबाजों को मैं ये कहूँगा भाईजान, बच्चे लेके छोड़ा करें घर से, किसी के अच्छे कबूतरबाज से लिया करें। ये जालों पे से कबूतर ले लोगे, आप छोड़ोगे, आप फिरते हुए सामने फिरते हुए आपको नज़र आएंगे कि बहुत अच्छी हैं ये ज़रा सी डुबाई करेंगे, जहाँ इनको जाल नज़र आए इन्होंने कहना यही घर है। क्यों? जाल वाले ने भी दाना डालना है और छत वाले ने भी डालना है। जाल वाले ने कोई ट्रे में रख के तो उसको देना नहीं है, और छत वाले ने किसी ने प्लेट में रख के देना नहीं है। खाना उसने ज़मीन के ऊपर ही है, वो जहाँ मर्जी खा ले। लाख रुपए की बात कर दी है। लिहाजा कबूतरबाजी में मत इतने रुपए अपने ज़ाया किया करो कि जालों से 30-35 कबूतर ख़रीद लेने, और उसके अंदर आधे विंगी हड्डियों वाले, आधे को टेढ़ी हड्डियों वाले, और आधे उसके अंदर जिन्होंने गेड़ा भी नहीं मारा होता वो दर्शनी भुआन होते हैं। तो लिहाजा भाई मत पैसे ज़ाया किया करो, चंद जोड़े बना लो अपने घर और सारी ज़िंदगी का सुख है। एक बूटा अपने घर लगा लें तो समझ ले सारी ज़िंदगी उसको खाते रहे, फल खाते रहे। पक्की पकाई के चक्कर में ना, जिसने पक्की पकाई भाई खाने के लिए भागा ना, वो कच्ची भी छोड़ के चला गया। चलो नसर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अपना ख्याल रखिएगा। आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? पैगाम यही है, मैं कहूँगा कि भाई ना खूबसूरत जोड़े अपने घरों में रखें, कबूतर थोड़े रखें, क्वालिटियों वाले रखें। चलो नसर भाई, बहुत शुक्रिया। ओके वसीम भाई।